इकरा हसन, जिनके नाम की चर्चाएं अब शुरू हो चुकी हैं। दरअसल इकरा हसन को समाजवादी पार्टी ने कैराना लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इकरा हसन दिवंगत पूर्व सांसद मुनव्वर हसन की बेटी है। उनके भाई नाहिद हसन कैराना विधानसभा सीट से सपा के विधायक हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान नाहिद हसन जेल में थे। उस दौरान इकरा हसन ने ही भाई के चुनावी प्रचार का जिम्मा संभाला और उन्हें जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। कैराना से लंबे समय से इकरा हसन को लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने की मांग उठ रही थी। कैराना और मुजफ्फरनगर उन सीटों में सबसे खास थी जिसे लेकर जयंत चौधरी और अखिलेश यादव में सहमति नहीं बन पा रही थी। बाद में जयंत चौधरी बीजेपी के साथ ही चले गए। रालोद के सपा गठबंधन से अलग होने के बाद अखिलेश यादव के लिए इस सीट पर इकरा हसन को उतारने की राह और भी ज्यादा आसान हो गई। सपा को उम्मीद है कि इकरा हसन की लोकप्रियता और उनके परिवार की राजनीतिक विरासत पार्टी को कैराना लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करने में मदद करेगी। इकरा हसन को राजनीति विरासत में मिली। उनके दादा अख्तर हसन 1984 में कैराना लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में विजय हुए थे। उनके पिता लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद यानी चारों सदनों के सदस्य रह चुके हैं, जिसके लिए उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। इकरा हसन ने लंदन से पढ़ाई की है। इकरा हसन की मां तबस्सुम हसन एक बार बसपा, एक बार सपा रालोद गठबंधन से कैराना लोकसभा की सांसद रह चुकी हैं। सपा से इकरा हसन के कैराना लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। माना जा रहा है कि इस सीट पर इकरा हसन अपने प्रतिद्वंदी को कड़ी टक्कर देने में सक्षम है, क्योंकि इस सीट पर मुसलमानों की खासी संख्या है। पिछले लोकसभा चुनाव में सपा रालोद बसपा के गठबंधन के बावजूद ये सीट भाजपा के प्रदीप चौधरी ने जीत ली थी। तब बीजेपी के प्रदीप चौधरी को 5,66,961 वोट मिले थे। सपा कैंडिडेट तबस्सुम हसन को 4,74,801 वोट मिले थे। पिछली बार सपा, बसपा और आरएलडी एक साथ थे। इस बार सियासी समीकरण बदले हुए हैं। कांग्रेस सपा के एक साथ लड़ने की संभावनाएं भी बनती दिख रही हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन में दोनों दलों के बीच यूपी में सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला अब तक नहीं निकला है। चाहे जो हो, इकरा हसन की दावेदारी के बाद कैराना सीट पर एक दिलचस्प चुनाव की उम्मीद जरूर की जा सकती है। यूपी तक के लिए शरद मलिक की रिपोर्ट।